पाएगा वही जो जागेगा, खोएगा वही जो सोया रहेगा। अपने आप को जगाने के लिए निवेदन करूंगा, अरे भाई गुलशन में भंवरों का डेरा हो गया। अच्छा होगा सब बोल ही लो, गुलशन में भंवरे सबको पता है ना, गूं 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 करने वाले। तो गुलशन में भंवरों का डेरा हो गया और पूरब में सूरज का डेरा हो गया। बोल लो, गुलशन में भंवरों का डेरा हो गया और पूरब में सूरज का डेरा हो गया। मुस्कुराते हुए जागो मेरे प्यारे भाइयों, क्योंकि आज फिर से एक प्यारा सवेरा हो गया। आज फिर प्यारा एक सवेरा हो गया। दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कह ले, पर निरोगी काया सबसे पहले। दुनिया में चाहे कोई कुछ भी कह ले, पर निरोगी काया सबसे पहले। हम सब लोगों ने बचपन से लेकर आज तक हमेशा एक बात जरूर सुनी है कि पहला सुख निरोगी काया। जिस चीज को हम लोगों ने इतनी बार सुना है, लेकिन आदमी अपने जीवन में सबसे ज्यादा लापरवाह अगर किसी के प्रति रहता है तो अपनी ही इस निरोगी काया के लिए लापरवाह रहता है। वो दिन भर में सारे काम कर लेता है, पर अपनी काया को मुझे स्वस्थ और निरोगी बनाकर रखना है, इसके लिए कोई भी व्यक्ति अपनी जागरूकता नहीं रखता। हजारों साल तक अब तक स्वास्थ्य और आरोग्य पर लगातार जोर दिया जाता रहा। भारतीय संस्कृति और शास्त्रों ने एक भी सिद्धांत ऐसा नहीं दिया जो सिद्धांत स्वास्थ्य के विपरीत हो, विरुद्ध हो। तो अगर 4 वेद भी कहे गए तो 4 वेदों में एक वेद है अथर्व वेद। वो पूरा का पूरा वेद इंसान के स्वास्थ्य और आरोग्य के वर्धन के लिए ही निर्मित हुआ है। अर्थात ऋषि मुनियों से लेकर ईश्वर तक ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति सुखी रहे, समृद्ध रहे, आनंदमय जीवन का मालिक बने। अथर्व वेद पूरा का पूरा आयुर्वेद से जुड़ा है। महर्षि चरक से लेकर के और अब तक हुए सारे प्रबुद्ध ऋषि मुनि और प्रबुद्ध लेखकों ने एक बात पर सबको जोर देते हुए कहा कि हर व्यक्ति स्वास्थ्य के प्रति जागरूक बने। और इसीलिए हम सब लोगों को प्रेरित किया गया कि व्यक्ति अपने आरोग्य वर्धन के लिए क्या करे और क्या न करे। आपको ये जीवन के साथ जोड़ने के लिए प्रेरित करूंगा कि महान तीर्थंकरों ने इंसान को जीवन जीने के लिए जो शैली दी थी, वो जैन जीवन शैली वास्तव में ये है। जैन संप्रदाय नहीं है, जैन मत नहीं है, जैन मजहब नहीं है। जैन जीवन शैली का दूसरा नाम है एक ऐसी जीवन शैली जो इंसान को स्वस्थ रखे, आनंदमय जीवन का मालिक बनाए और धरती पर रहते हुए भी उसे मुक्त चेतना का मालिक बनाए। आज जो जो व्यक्ति ये समझता जा रहा है कि इंसान की जीवन शैली को सुधरना चाहिए, व्यक्ति अगर फ्लाइट में भी बैठ रहा है और वहां पर अगर भोजन की थाली लिखनी है तो दुनिया भर की भोजन की थालियों में उसके सामने 25 तरह की लिस्ट आती है, पर वो आंख बंद करके हर भारतीय व्यक्ति, हर शाकाहारी व्यक्ति, हर जीवन के प्रति जागरूक रहने वाला व्यक्ति सीधा आगे लिख देता है जैन फूड। कौन सा फूड? जैन फूड। क्योंकि हर व्यक्ति को पता है इससे ज्यादा सात्विक भोजन मुझे दुनिया में और कहीं भी उपलब्ध नहीं होने वाला है। जैन एक जीवन शैली है, ऐसी जीवन शैली है जो इंसान के तन, मन और आत्मा तीनों को स्वस्थ रखने का काम करे। हम जरा सोचे कि पहले लोगों की छाती कितनी मजबूत होती थी, शरीर कितना सुदृढ़ होता था, मन कितना मजबूत होता था। मन इतना मजबूत होता था
कि सिकंदर जैसे विश्व विजेताओं से भी भिड़ने के लिए भारतीय राजा पुरु अपनी ओर से कृतबद्ध हो जाता है और सिकंदर को यहां से वापस लौटने के लिए मजबूर कर देता है। लोगों का इतना बड़ा मनोबल हुआ करता था, इतना बड़ा मनोबल हुआ करता था कि राजा दिलीप अगर शेरनी का दूध दूह करके सामने लाना हो तो आगे बढ़ करके शेरनी का दूध भी दूहने के लिए तैयार रहा करते थे। ये हमारे यहाँ का मनोबल रहा करता था। और शरीर का बल कितना था? शरीर का बल इतना था कि 100 हाथियों में भी इतनी ताकत न होती होगी जितनी ताकत एक अकेले भीम में रहा करती थी। मैंने जितना सुना और पढ़ा है उसके अनुसार कहूं तो महाराणा प्रताप का भाला, क्या हाथ में उठाकर बोलो, आपके शरीर से भी भारी था। कितना? मतलब आप अपने हाथ में उठाइए, भाला उठाइए, कोई बता सकता है कितना भारी था? हाथ में उठाइए, हाथ में उठाइए। अब सोच लीजिए, मतलब महाराणा प्रताप के हाथ में रहने वाला भाला इतना भारी हुआ करता था कि दिल्ली की राज्यसभा में बैठने वाला सम्राट अकबर भी उसके सामने कांप जाया करता था। मैंने पढ़ा है कि 72 किलो का भाला उठा करके युद्ध के मैदान में उतरा करते थे। कितना किलो? अपने से तो 12 किलो भी यहां से घर तक के लिए थैला उठाकर जाना हो तो भी बड़ा भारी लगेगा। अर्थात पहले लोगों के शरीर भी मजबूत होते थे, मन भी मजबूत होते थे। और जिस व्यक्ति का शरीर और मन मजबूत है उन लोगों की आत्मा तो अपने आप मजबूत होती ही होती थी। हमें उन लोगों के नाम में इसलिए ले रहा हूं ताकि हम लोग उनके जरिए अपने लिए यह प्रेरणा लें कि हमें भी अपने शरीर और मन को मजबूत करने के प्रति अपने आप को जागरूक करना चाहिए। दिन भर केवल ये ढीली लटकी छाती और ये कुर्सी पर लटके हुए पांव से इंसान कभी दुनिया में राज नहीं कर सकता। राज करने के लिए तो इंसान के हाथों में फौलादी ताकत होनी चाहिए, छाती में इतनी ताकत होनी चाहिए कि अगर हमारी छाती पर कार भी आकर के गुजर जाए तब भी हमारी छाती का कोई बिगाड़ न सके। मैं मेरे तन के लिए तैयार बनूं और आप अपने तन के लिए तैयार बने। शरीर चाहे 100 साल तक लेकर जियो, चाहे 70 साल तक, उम्र घटाना और बढ़ाना न खुदा के हाथ में है और न भगवान के हाथ में है। उम्र हम अपने भाग्य में जितनी लिखा कर लाए हैं हम उतनी ही उम्र रखेंगे, पर जब तक जिएंगे तब तक, जब तक जिएंगे तब तक, सब बोलो कैसे? लटक कर या हैं? हाँ, ये ठीक जवाब दिया आपने, सीना तान कर। बोल तो दिया आपने सीना तान कर, पर आपके सीने की हालत तो ऐसी नहीं लग रही है कि अपन कह सके कि मैं सीना तान करके जीता हूं। भाई साहब, अरे भाई 56 इंच का सीना रहना ही चाहिए। केवल दंड बैठक लगाने मात्र से आदमी का सीना 56 इंच का नहीं होता। अंदर में जब तक मन मजबूत नहीं होगा और दिल में आत्मविश्वास जागृत नहीं होगा तब तक आदमी का सीना कभी 56 इंच का नहीं होता है। बादाम खाने से किसी की छाती मजबूत नहीं होगी, पर जो व्यक्ति 100 लोगों के उलाहने और 100 लोगों का अपमान झेलकर भी देश की सेवा करना जानता है, उसी व्यक्ति का सीना 56 इंच का हुआ करता है। मैंने सुना है राम प्रसाद बिस्मिल जो हमारे देश के लिए शहीद हुए थे, मैंने सुना है कि जब उन्हें फांसी की सजा हुई थी और तय तारीख को जब जेलर ने सुबह आकर के बताया कि आज सुबह 8 बजे आपकी फांसी होने वाली है, तैयार हो जाइएगा, और जब वो 8 बजे उन्हें लेने के लिए पहुंचे तो जेलर सिपाही
इंस्पेक्टर ये देख करके चौंक गए कि राम प्रसाद बिस्मिल, जिसको फांसी की सजा होने वाली है, वो व्यक्ति आराम से वहां बैठ करके योगा कर रहा है, मेडिटेशन कर रहा है, और मेडिटेशन करते हुए और खड़ा होता है, कहता है कि आओ हम फांसी के लिए चढ़ने को तैयार हैं, चलते हैं। जेलर ने पूछा, भाई तुम मरने जा रहे हो और तुम्हें पता है कि 10 मिनट के बाद तेरी फांसी हो जाएगी, और मरने से पहले तुम योगा और मेडिटेशन कर रहे हो, किस लिए? बोले, मैं इसलिए कर रहा हूं ताकि मैं मरने जाऊं तब भी मेरी छाती मजबूत रहे, मैं मन से मजबूत रहूं। मैं एक योगी की तरह मरना चाहता हूं, किसी कायर की तरह मरना नहीं चाहता। अरे जब मैं ऊपर जाऊंगा तो ऊपर मुझे चाहे भारत माता मिले और चाहे परमात्मा मिले, मुझे जो भी मिलेंगे वो मेरी पीठ थपथपाएंगे जरूर कि मेरे पास कोई कायर नहीं आया, एक मजबूत दिल का इंसान अपने देश के लिए, अपनी माटी के लिए शहीद होकर के आया है। वो मरते मरते भी योगा कर रहे हैं, मरते मरते भी प्राणायाम कर रहे हैं, मरते मरते भी ध्यान कर रहे हैं। ऐ मेरे भाई, स्वस्थ रहेगा तन तभी तो मस्त रहेगा मन। अपने मन को मजबूत बनाओ, अपने तन को मजबूत बनाओ। चाहे आप ब्राह्मण कुल में पैदा हुए, क्षत्रिय कुल में पैदा हुए, वैश्य शूद्र शब्द आप जो जिसको देना चाहें, हिंदू पैदा हुए कि मुसलमान पैदा हुए, ईसाई पैदा हुए कि सिख पैदा हुए, कौन किस जाति का पैदा हुआ ये आपका डिपार्टमेंट है। मुझे तो केवल इतना पता है कि हम सब इंसान के रूप में पैदा हुए, और इंसान के रूप में जो पैदा हुआ है, हम एक मंदिर मानते हैं वो जो हमने अपने मोहल्ले में बना रखा है। और मैं एक मंदिर मस्जिद की बात करूंगा जिसको ऊपर वाले ने हमें नेमत के रूप में दे रखा है, हमें इनायत के रूप में दे रखा है। वो है हमारा अपना ये शरीर, हमें परमात्मा ने दे रखा है। हम इसका सम्मान करना सीखें, हम इसकी इज्जत करना सीखें, और ये तय कर लें कि जब तक मैं जीऊंगा, अंतिम सांस तक मेरा तन भी मजबूत रहेगा और मेरा मन भी मजबूत रहेगा। मैं अपने सामने बैठे हुए पिता तुल्य भाई श्री सोहन लाल जी तातेड़ को एक आदर्श के रूप में आप सबके सामने पेश करूंगा, जो 94 साल की उम्र में, 94 इयर्स की उम्र में भी आज भी वे रफ्तार के साथ चलते हैं। अगर गुरुजनों को वंदन करना हो तो 94 साल की उम्र में भी वे पूरे विधि सहित 3 बार घुटने टिका करके वंदन करते हैं। आज भी हमारे सामने आते हैं तो जमीन पर ही 2 घंटे बैठे हुए रहते हैं। उम्र मायने नहीं रखती, पर बूढ़ापा उन्होंने कभी अपने पास फटकने नहीं दिया। जब तक जियो हमेशा युवा बन करके जियो, कभी भी अपने आप को बूढ़ा न मानो, न खुद को बूढ़ा बनने दो। वो फिल्मी डायलॉग के रूप में ही सही, मगर सब लोग याद रखो, बूढ़ा तेरा, इतना धीमे बोलोगे तो कभी ऊर्जा नहीं आ पाएगी। बूढ़ा तेरा, अभी भी नहीं बोल पाए कई जवान, वापस बोलो सब लोग, बूढ़ा तेरा। मैं इसलिए कहता हूं बूढ़ा तेरा बाप, क्योंकि हम भी अपने जब बुजुर्ग पिताजी से कहते थे, बाप जी अब आप बूढ़ापा आई गया, मैं आपने ला करके दे दा। हमारे पिताजी की आदत, हम लोग अगर यदा कदा अपने माता पिता का नाम ले लेते हैं तो इसलिए ले लेते हैं क्योंकि माँ बाप से बढ़कर कोई गुरु नहीं होता, और उन्होंने जो हमें चीज़ें सिखाई है वो सिखावन हमें हमारे पड़ोसी नहीं देने वाले। और जब भी हम कहते बाप जी साहब हमें आप बूढ़ापा आई गया, मैं आपने एक गिलास पानी ला के दे दूँ, जब तक हमारे पिता जिंदा रहे एक गिलास पानी भी हमें ला करके नहीं देने दिया। ये कहते थे, बेटा अभी तक हमारा हाथ पांव चाले, शब्द याद रखिएगा, क्या कहते थे, बेटा अभी तक हमारा हाथ पांव चाले। हम अपनी साध्वी प्यारी माँ से कहते थे, माता जी हमारा सब अब आप गोद से जाना बंद कर दीजिए, हम आपके लिए ला के दे देंगे। तो कहते थे, बेटा जब हाथ पांव चलने बंद हो जाएंगे तो आप लोगों को ही मेरी सेवा करनी है, जब तक मेरे हाथ पांव चल रहे हैं तब तक चलने दो, ये चलते रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि मैं चलते फिरते ऊपर जाऊँ, न कि बिस्तर पर पड़े पड़े मैं
ऊपर जाऊं। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये अपने आप को हमें जगाना होगा कि मैं अपने आप को कभी बूढ़ा न समझूं, बल्कि जब तक मेरे भीतर सांस रहेगी मैं हमेशा ए फॉर एक्टिव बनूंगा। सुबह नाश्ते में ए फॉर एप्पल खाऊंगा, दिन में अपने आप को ए फॉर अफर्मेशन दूंगा, अपनी जीवन शैली को जीते हुए ए फॉर अवेयरनेस का उपयोग करूंगा, और पूरी जिंदगी में ए फॉर एक्टिवनेस के साथ जीऊंगा। देख लो मेरी बाजुओं में दम है कि नहीं है, मेरे पाँवों में दम है कि नहीं है। इन बाजुओं में दम रहना चाहिए, पाँवों में दम रहना चाहिए। और अगर मान लोगे, ठान लोगे, मान लिया तो हार है और ठान लिया तो जीत है। मन अगर मजबूत हो गया, होता क्या है, ये हाथ पांव अभी हम अपने आप को और मजबूत कर सकते हैं। आज से अगर हम तय कर लें तो आने वाले 30 दिन के बाद हमारे हाथ में रहने वाली छड़ी छूट जाएगी, हमारी पाँवों में ताकत आ जाएगी। और जो हम कहते हैं, वो कहते हैं हमारा हार्ट री तकलीफ है, अरे भाई रिपेयरिंग होगी, हमें हार्ट री चिंता छोड़ो थे। अहमदाबाद बॉम्बे जाके ऑपरेशन करा के आ गए, वहाँ जो खराबी थी हम ठीक करा के आ गए, अब तो अपने आप को मजबूत कर लो। वो कहते हमारा गोड्डा दुख है, ऑपरेशन करा के आ गए ना, अब घुटने की चिंता छोड़ो, अपन ने इन पर 5 लाख खर्च किए हैं, ये 20 साल तक इनका कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इन पाँवों को वापस फिर से एक्टिव कर लो। अरे जिस लड़की को चलती ट्रेन में निकाल करके फेंक दिया गया था, चलती ट्रेन से उठा करके बाहर फेंक दिया गया, सामने आने वाली ट्रेन के चक्कों के नीचे उसके पांव आ गए, दोनों पांव कट गए। जिसके दोनों पांव कट गए हों पर मन में मान लिया तो हार है और ठान लिया तो, हम क्या करेंगे, मानेंगे कि ठानेंगे? ये बहुत बड़ा शब्द है, ठानेंगे। ये बोलने में तो हम सब ने बोल दिया कि हम ठानेंगे, पर ठानना ये अलग अंदर से मजबूती देता है। और जैसे ही हम अपने आप से कह रहे हैं हम ठानेंगे, ठानेंगे कहते ही हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस अंदर से बढ़ गया है। भाई पानी में और पसीने में फर्क होता है, सब बोलो तो। पानी में, अब लाओ अंगुली माथे पर, अब बोलो, पानी में और पसीने में फर्क होता है। अगर मैं बोल रहा हूँ ना तो मुझे बोलते हुए पसीना आ रहा है, हो आपके तो शायद पानी आ रहा होगा और मेरे पसीना आ रहा है, तो मुझे पता है कि आपके सुनने में और मेरे बोलने में क्या फर्क है। बोलो, पानी में और पसीने में फर्क होता है, कांच में और नगीने में फर्क होता है, कांच में और नगीने में फर्क होता है। बंद घड़ी की तरह जिंदगी जीने वालों, सांस लेने में और जिंदा दिली के साथ जीने में बड़ा फर्क होता है। सांस लेने में और जिंदगी को जिंदा दिली के साथ जीने में बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है, बड़ा फर्क होता है। मैं सकारात्मक इंसान हूं और सबको सकारात्मक जीवन जीने की प्रेरणा देता हूं। मेरा मानना है कि इंसान का जीवन जीने के लिए उसके सामने 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो सकारात्मक जीवन जिए और या फिर वो नकारात्मक जीवन जिए। दुनिया में केवल 2 ही धर्म होते हैं, एक होता है अच्छाई का धर्म और दूसरा होता है बुराई का धर्म। बाकी सब केवल मत, मजहब, संप्रदाय और परंपराएं हैं। 2 ही धर्म हैं, पहला क्या है, अच्छाई का धर्म, और दूसरा क्या है। अब हमें ये चुनना है कि मुझे कौन सा धर्म चुनना है, अच्छाई वाला या बुराई वाला। ये इंसान को खुद को तय करना है कि मुझे अच्छाई का धर्म जीना है या बुराई का धर्म जीना है। हम लोग अगर आप लोगों से मुखातिब होते हैं तो हमने दुनिया भर तक जाकर, दुनिया भर तक मैसेज भेजकर लोगों को केवल एक ही धर्म का अनुयायी बनाया है, एक ही पंथ का अनुयायी बनाया है, और उस पंथ और धर्म का नाम है अच्छाई का पंथ, अच्छाई का धर्म। इसलिए हमारा धर्म कौन सा, आप चाहे जो नाम दे दो वो आपकी इच्छा, पर हम तो एक ही नाम देंगे। हमारा केवल एक ही धर्म है और वो है अच्छाई का धर्म। शादी करनी हो तो सोच लेना मैं हिंदू हूँ कि मुसलमान हूँ कि सिख हूँ ईसाई हूँ, पर ज़िंदगी को अगर जीना है तो एक ही धर्म को याद रखना, और वो है
अच्छाई का धर्म, वो है अच्छाई का धर्म। मैं सकारात्मक व्यक्ति हूँ और सबको सकारात्मक जीवन जीने का पाठ पढ़ाता हूँ। और मेरी समझ से आदमी को अगर जीवन जीने के लिए पॉजिटिव लाइफ आ गई है, वो परिवार में भी सुखी रहेगा, समाज में भी कुछ सेवा कर पाएगा, देश के लिए भी अपनी ओर से कुछ अवदान दे पाएगा। केवल लाइफ जीने के लिए एक ही जीवन शैली होनी चाहिए और वो है सकारात्मक जीवन शैली। मैं सकारात्मक सोच का, सकारात्मक नजरिए का, सकारात्मक जीवन का मालिक हूँ और इसीलिए सबको प्रेरणा दूंगा। हम अपनी हर सुबह की शुरुआत ही कुछ इस तरह से करें कि हमारा पूरा दिन सकारात्मक बन सके। क्या करें, हर सुबह के दिन भर रहे आनंद में ऊर्जावान बन करके हम अपना जीवन जी सके। स्वास्थ्य सप्ताह के तहत स्वास्थ्य पर अपने आप को केंद्रित करते हुए आज सबसे पहले मैं वे हैबिट, वे बातें जीवन के साथ जोड़ देता हूं जो बातें हमारे जीवन को सकारात्मक बनाती है, ऊर्जावान बनाती है। आओ हम अपनी जीवन को स्वास्थ्य की तरफ चलते हैं, आरोग्य की तरफ लेकर चलते हैं। शरीर का सम्मान करो, फिर कहूंगा किसका? किसका? हमने सुना है शरीर और आत्मा दो है। हो सकता है हमें ज्ञानी संत लोग समझाते हों कि शरीर में क्या पड़ा है, ये नश्वर है, आत्मा को मूल्य दो, आत्मा को मूल्य दो। पर मैं कहूंगा मेरे प्यारे भाई, आत्मा को 101% मूल्य दो, मगर शरीर को भी मूल्य दो, क्योंकि शरीर है तो जीवन है और शरीर ही नहीं है तो जीवन भी कहां से रह पाएगा। आखिर रूह रहती तो इसी काया में है और काया का सम्मान करो। मैंने कभी अपने बचपन में पढ़ी जाने वाली किताबों में पढ़ा था कि पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, अर्थात पुनर्वित्तम यानी हमें धन फिर दोबारा मिल सकता है, पुनर्मित्रम खोया हुआ मित्र भी हमें वापस मिल सकता है, पुनर्भार्या पत्नी भी हमें दोबारा मिल सकती है, पुनर्मही हमें हमारा राज्य भी दोबारा मिल सकता है। एतत् सर्वम, बोलो एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम, एतत् सर्वम पुनर्लभ्यम न शरीरम पुनः पुनः, न शरीरम पुनः पुनः। ये सारी चीजें हमें बार बार मिलती रहेंगी, मित्र भी, धन भी, पत्नी भी, राज्य भी, ये सब चीजें हमें बार बार मिलती रहेंगी। पर एक चीज हमें बार बार नहीं मिलने वाली है। अब अपने हाथ, आप पर हाथ रखकर बोलो वो कौन सी चीज है? हमारा ये मनुष्य शरीर, हमारे बेशकीमती मानव शरीर, हमें ये जो जीवन मिला हुआ है, ये शरीर हमें बार बार मिलने वाला नहीं है। हम इसी शरीर का सम्मान करने के लिए आपको प्रेरित कर रहे हैं और ये अनुरोध करना चाहेंगे, शरीर को मजबूत बनाओ, मन को मजबूत बनाओ, तब हम आत्मा की तरफ जब बढ़ेंगे तो स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का निवास होता है। अपने शरीर को केवल अपना शरीर मत समझो, बल्कि अपने शरीर को भी अपने लिए भगवान का मंदिर मानो। आप में से कितने लोगों ने ये लाइन सुन रखी है? शरीर माध्यम, आगे बोलिए क्या है? शरीर माध्यम, आगे बोलो क्या है लाइन? किसी को पता है? केवल दिन भर मोबाइल देखते रहते हो और आपस में केवल खाने पीने में पड़े रहते हैं हम। हमें अपनी ये भारत की सबसे प्रसिद्ध लाइन भी हम लोगों को याद नहीं रह पाई है, और वो है शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। धर्म का अगर पहला कोई साधन है तो वो हमारा ये शरीर है। क्या करें हम अपने आप को तन मन से तरोताजा बना सकें? भाई साहब, आप फल कौन सा खाना पसंद करेंगे? तरोताजा कि पुराना? कौन सा? तरोताजा। जैसे हम फल तरोताजा खाना पसंद करेंगे, वैसे शरीर भी हमारा रोज ही तरोताजा रहना ही चाहिए।
सुबह आओ। सुबह के साथ आप सब लोगों को जोड़ता हूं और ये कहना चाहूँगा, क्या करें कि हमारी हर सुबह हो आनंदमय, क्या करें कि हमारी हर सुबह और हर दिन हमारे लिए बन जाए ऊर्जा में। शरीर तो एक ऊर्जा है। ये शरीर क्या है? एक ऊर्जा है। ऊर्जा के केवल दो ही काम होते हैं, या तो ये बनाएगी और या फिर ये बिगाड़ेगी। ये इलेक्ट्रिसिटी है। अब इलेक्ट्रिसिटी से आप चाहें तो हीटर जला लो और आप चाहे तो एसी चला लो, ये आपकी इच्छा है। हम लोग अगर अपनी इस ऊर्जा को अगर निर्माण के लिए लगा देंगे, ये बनाना शुरू कर देगी। बिगाड़ने के लिए लगा देंगे, ये बिगाड़ना शुरू कर देगी। और किसी में भी नहीं लगाएंगे तो पड़ी पड़ी ये ऊर्जा डिस्चार्ज हो जाएगी। सवाल है, क्या इस ऊर्जा को चार्ज किया जा सकता है? तो मैं कहता हूं हाँ, बिल्कुल चार्ज किया जा सकता है। अगर हम लोग अपनी सुबह का उपयोग अपनी इस जिंदगी को चार्ज करने के लिए लगाते हैं तो इस ऊर्जा को रोज रोज चार्ज किया जा सकता है। और चार्ज करने के लिए आओ, सबसे पहले मैंने सुना है अपने बुजुर्गों से, अपने गुरुजनों से, कि व्यक्ति को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। 4 बजे से लेकर कितने 5 बजे तक हो। सूर्य उदय होता है, उससे पहला जो 3 घंटे का समय है वो प्रहर, वो हमारे लिए 3 घंटे का समय ब्रह्म मुहूर्त का समय बनता है। अगर हम मानते हैं, बोलते हैं कि ये सूर्य उदय हो उससे 48 मिनट पहले, और वो जो प्रहर शुरू हुआ है तब से लेकर के लगभग वो 1.5 घंटे का जो समय है वो है हमारे लिए ब्रह्म मुहूर्त। अब युग बदल गया है। हमारे पिताजी तो हमें 5 बजे सुबह जगाते थे। अब आपके पिताजी भी हो सकता है आपको 5 बजे जगाते रहे हों, पर युग का प्रभाव है, पता नहीं ऐसा कौन सा आ गया। जब तक लाइटें पैदा नहीं हुई थी दुनिया में, तब तक सारी दुनिया 8 और 9 बजे सोने के लिए चली जाती थी। पर समझने की बात यह है, पूरी दुनिया में केवल एशिया के जो लोग हैं, भारतीय, पाकिस्तानी, लंका वाले, बांग्लादेश वाले, ये जो एशिया वाले जो लोग हैं ना, ये लोग तो अभी भी 11, साढ़े 11, 12, 1 बजे तक जगते हैं। पर बाकी पूरी दुनिया में आप कहीं भी चले जाओ, सारी दुनिया में लोग 9 बजे सोने के लिए चले जाते हैं। पूरी दुनिया ने ये सीख रखा है, जीवन का सिद्धांत, कि अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। कितने लोगों को ये कहावत पता है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, आपने इतने सारे लोगों ने हाथ खड़ा कर दिया कि सबको पता है अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स ए मैन हेल्दी, वेल्दी एंड वाइज। पर सबको पता है, लोग बड़े अज्ञानी हैं। ज्ञान तो खूब पढ़ रखा है मगर जीवन के साथ लागू नहीं किया है। आपने ये ज्ञान अपने जीवन में, अपने परिवार में, अपने बच्चों में, अपने पोते पोतियों में भी अभी तक पूरी तरह लागू नहीं किया है। मैंने सुना है हिंदू धर्म में कहते हैं कि विधाता सुबह सुबह सबका भाग्य बांटने के लिए जाते हैं। जो जग गए उनकी झोली में तो मिल जाता है, और बाकी जो सोए रहते हैं, मैं ये नहीं कहता कि उनके भाग्य में नहीं मिलता है, पर उनके भाग्य में केवल जो बचा खुचा होता है ना, वो ही मिलता है। अब बताओ, अपन कहीं जीवने के लिए जाएंगे, शुरू में चले गए तो कौन सा माल मिलेगा? कौन सा मिलेगा? है? अच्छा चलिए आप बोले, नवरतन जी आप बोलेंगे, चलिए बोलो, देखता हूँ क्या बोलेंगे। अपन शुरू में गए हैं, गरम और ताजा भोजन मिलेगा, गरम और ताजा, तिरवाले वाला, फर्स्ट क्लास, स्वादिष्ट। वो कहते हैं स्वादिष्ट, और उस समय भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, भोजन भी आराम से करेंगे। वो कहते हैं नंबर 2, उस समय भीड़ भाड़ भी नहीं होगी, भोजन भी आराम से कर पाएंगे, चबा चबा के खा पाएंगे। अब आप पहुंचे हैं लेट। हाँ, आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ बोल लो भाई, मन के निकाल लो ना। हाँ, कुछ मोटिवेशन ले लो। अगर मान लो लेट चले गए तो कोई बात नहीं, क्या फर्क पड़ेगा, आत्म संतुष्टि के लिए मीठा से खा लेंगे।
कहाँ से? कुछ न कुछ तो मिलेगा, मीठे गुलाब जामुन से खा लेंगे। भाई साहब खिचड़ी इनको से खा समझाइए, लेंगे। ये कहते हैं कि लास्ट में जाए कुछ नहीं तो गुलाब जामुन ही खा लेंगे। इनको बताओ कि लास्ट में जाने को पापड़ की चूरी मिल जाए तो भी तेरे धन्य भाग्य। बताओ, लेट आने वालों को गुलाब जामुन मिलेगा। अगर लेट आने वालों को गुलाब जामुन मिलेगा तो पहले वालों ने क्या मुंह देखने के लिए गए थे वहां पर, वो सारी चेप गए। अब पीछे वाले जो मिले ना, वो उनको भाई साहब गोंद की सीसी में से सारा गोंद तो चेप दिया, अब पीछे क्या बचा? अब उसमें थोड़ा पानी घोल करके आप भी हिला हिला करके थोड़ा सा चेप लो। मेरे भाई, समझने की बात यह है, मैंने ये समझा है कि जो व्यक्ति सुबह है जगता है, उसे विधाता का कौन सा माल मिलता है? जो जीवन में शुरुआत में जो आइटम मिलते हैं वही मिलते हैं। और जो लेट उठता है उसे क्या मिलते हैं? बच्चा खुच्चा। मैं इन मंदिर मस्जिद वालों की तारीफ करूंगा जो रोज सुबह 5 बजते ही मंदिर जी में भजन चला देते हैं। मस्जिद वाले सुबह 5 बजते ही अजान लगानी शुरू कर देते हैं। ये धन्यवाद है स्कूल वालों को, गवर्नमेंट को, जो सुबह 7 बजे स्कूल चालू करवा देते हैं। अब सोचो, अगर ये मंदिर मस्जिद ना होते, वहां से आरती और अजान की आयतें सुनाई नहीं देती और स्कूलें अगर लेट खुलनी शुरू हो जाती तो ये दुनिया ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठती। ये दुनिया सारी की सारी सोई पड़ी रहती। हमारे सामने हर सुबह 2 विकल्प होते हैं, या तो सोए रहो और सपने देखते रहो, और या फिर जगो और जो सपने आपने जिंदगी में देखे हैं उनको पूरा करना शुरू कर दो। 2 ही विकल्प हैं, या तो सो और सपने देखते रहो, और या फिर जागो और जो सपने आपने जिंदगी के लिए देखे हैं उनको पूरा करना शुरू कर दो। कौन सा विकल्प ज्यादा अच्छा है, सोने वाला या जागने वाला? हाँ, लोग कहते हैं सब का ही करा, टाबर माने ही कोने, उठे ही कोने, वे उठे ही कोने, कितना ही कहता जबरदस्ती उठावा तो 8 न उठे, 8,000 पड़ जावे, 8 न उठावा तो 8,000 पड़ जावे। अब जरा बताओ कि आलसियों का कभी कोई भाग्योदय हो सकता है क्या? एक बहुत अच्छे मोटिवेशनल स्पीकर हैं जिनका नाम है सोनू शर्मा। तो बोले कि मेरे पिताजी को मैंने कहा कि पापा जी आप 7-7 बजे तक सोए रहते हैं, कृपा करके सुबह 5:30 बजे तक जग जाया करें, और मैं सुबह घूमने जाता हूं तो आप मेरे साथ भी मॉर्निंग वॉक के लिए चल दिया करें। पर पापा जी सुने कौन? भाई गुरु चेले की बात थोड़ी सुनेंगे, बाप बेटे की बात थोड़ी सुनता है। बोले हाँ ठीक है, तू थर जा, थन जाओ ना, तू थर जा, मैं हमारे सुतो रहूं। अब वो बेटे ने 2, 4, 5 बार कहा, पर पापा जी पर असर नहीं हुआ। ये बात उन्होंने खुद ने कही है, सोनू शर्मा ने अपनी तरफ से कही है। तो बोले कि मैंने सोचा मैं क्या करूं कि मेरे पापा जी सुधर जाए। अगर पापा जी आपके सुधरे हुए ना हो तो बेटे का फर्ज केवल मरने के बाद दाह संस्कार नहीं करना है, बल्कि जीते जी अपने पापा को भी, उनकी दिशा को भी ठीक कर लेना है। तो बोले मैंने पापा जी से कहा, पापा जी अब अगर आप नहीं जगे तो मैं आपके सामने ला करके 2000 का नोट फाड़ दूंगा। ये बात थोड़ी पुरानी है, जब 2000 के नोट चलते थे। तो बोले 2000 का नोट फाड़ दूंगा। बोले फाड़ नहीं, मारे कहीं जावे, थारा कमाएड़ा है, माने कहीं तकलीफ है। बोले कोई बात नहीं। अब वो सुबह है, पापा जी 7 बजे जग रहे हैं, तो अब वो क्या करें? हाथ में उठाओ, खुद को सुधारो, अपने बच्चों को सुधारो, अपने घर वालों को सुधारने के लिए क्या करो? 5000 का भले लॉस लग जाए, पर आने वाला भविष्य आपका निर्माण हो जाएगा। उठाया 2000 का नोट और पापा जी देखो फाड़ रहा हूँ। बोले फाड़ दे, और एक के 2 टुकड़े कर दिए और पापा जी के पास में रख दिए। पापा जी फाड़ फाड़, मारे बाप रो कहीं जावे, थारो माल है, तू कमाई, तू जान थारो काम। अगले दिन फिर सोनू जी पहुंच गए अपने पापा के पास। बोले पापा जागते हैं कि फाड़ूं? बोले फाड़ दे। सोनू शर्मा ने फिर 2000 का नोट उठाया, देखो पापा फाड़ रहा हूं। बोले फाड़ दे, और फिर 1 का 2 कर दिया और पापा जी के पास में रख दिया।
कहते हैं तीसरे दिन भी उसने यही किया, चौथे दिन भी यही किया, पांचवें दिन पापा जी को लगा यार ये छोरा रोज रोज 2-2 हजार के नोट फाड़ता जा रहा है, ये कौन सा तरीका हो गया। पांचवें दिन जैसे ही सोनू जी पहुंचे अपने पापा के सामने नोट फाड़ने के लिए कि पापा जी पहले से ही जगे हुए थे, बोले बोले रुक 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 रुक, तुम नोट मत फाड़ीजिए, मैं थारे साथ जाग्यो चालू, मैं थारे साथ है, मैं तेरे साथ चलता हूं। सोनू जी ने कहा कि मैंने अपनी जिंदगी में केवल 10,000 का लॉस उठाया, अपने पापा जी को मैंने सुबह रोज 5:30 बजे जगना मैंने सिखा दिया, और तब से लेकर आज तक वो सुबह डेली मेरे साथ मॉर्निंग वॉक के लिए चलते हैं। पहले जो मेरे पापा हर समय बिस्तर में पड़े रहा करते थे, केवल एक मॉर्निंग वॉक के चलते उनके शरीर में इतनी एनर्जी आ गई, अब वो दिन भर एक्टिव रहते हैं, अपने काम खुद करते हैं, और रोजाना जो बीमारी उनके साथ पड़ी हुई थी अब वो बीमारी से भी बाहर निकल चुके हैं। आपको भी लॉस उठाना, उठा लो, 2-5 हजार का लॉस उठा लो। बच्चों के जीवन के निर्माण के लिए आपने उन पर लाखों खर्च किए हैं, 1-1 करोड़ की फीस जमा कराई है, तो मेरे कहने से 200, 500, 1000, 2-5 हजार का लॉस उठाना पड़ता है तो उठा लो, पर उनकी जिंदगी को मरने से पहले सुधार दो। जगाओ उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ जो सो, अब रैन कहाँ जो सोवत है, जो जागत है सो पावत है, जो सोवत है सो खोवत है। जागने वाला ही कुछ पाएगा, सोने वाला कुछ नहीं पाएगा। जागो, जागो तो पहला काम क्या करो, जैसे ही उठ रहे हैं अगर आप सूर्योदय से पहले जग जाएं तो अच्छी बात है, अगर नहीं ही जगते हैं तो जब जागो तभी सवेरा, और जैसे ही उठ रहे हो तो उठते ही पहला काम अच्छा होगा, दाएं करवट ली, उठ करके बैठे हो जाओ। अगर जल्दी जगना है तो रात को सोने के लिए जल्दी जाओ, अगर रात को लेट सोओगे तो सुबह अपने आप उठने में विलंब होगा ही होगा। हमारे देश में एक आदमी आदर्श बना हुआ है और उसका नाम है फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार। जब लोग अपनी फिल्म पूरी करने के लिए सोने के लिए जाते हैं तब वो सुबह उठ करके अपने जिम में जाकर के एक्सरसाइज करना शुरू कर देता है। इसलिए दुनिया में कोई भी प्रोग्राम हो रहा है, अक्षय कुमार को बुलाना है तो दिल में कार्यक्रम करो। वो रात के किसी भी कार्यक्रम में नहीं जाता, वो अपनी रात की नींद को कभी भी डिस्टर्ब नहीं करता, क्योंकि उसे पता है कि रात अगर डिस्टर्ब हो गई तो सुबह भी मेरी डिस्टर्ब हो जाएगी, और सुबह जिसका डिस्टर्ब हो गया उसका पूरा दिन ही डिस्टर्ब रहेगा। जो जल्दी जगेगा उसका भाग्योदय होगा, जो लेट उठेगा वो केवल अपनी जिंदगी में डूबता हुआ सूरज ही देखेगा। रतन टाटा ने इसको जोड़ दिया है और कहा है कि सुबह उठते ही उगते हुए सूरज को देखो, इसमें विटामिन डी है, इसमें सौर ऊर्जा है जो हमारी चेतना को, शरीर की कोशिकाओं को चार्ज करने में हमारी मदद करेगा। सुबह उठो, दाएं करवट लेकर उठो, और उठते ही एक प्यारी सी मुस्कान जरूर लो। क्या लो? सुबह उठते ही सबसे पहला काम, सबसे पहला काम, तुम जिंदा हो तो एहसास कराओ भगवान को कि मैं जिंदा हूं। उठो तो उठते ही भाई, एक मुर्दे में और एक जिंदा आदमी में पहला फर्क मुस्कान का ही तो है। मुर्दे के पास हाथ, पांव, टांग, माथा, हार्ट सब है, पर एक चीज नहीं है, वो क्या है? मुस्कान। मैं इसीलिए सबको प्रेरणा देता हूँ, रोज मुस्कुराया करो, रोज मुस्कुराया करो। दिन में अगर 24 घंटे होते हैं तो कम से कम 24 बार तो मुस्कुरा ही लो। हर 1 घंटे में 1 बार तो मुस्कुरा ही लो, क्योंकि मुस्कुराते ही अंदर में हम पॉजिटिव हो जाते हैं। तो उठो, उठते ही क्या करो? सबसे पहले सब बोलो तो क्या करो? एक अच्छी सी स्माइल लो। मैं ये क्यों कह रहा हूँ स्माइल लो? भाई पिछला जो दिन बीता ना, उसमें कितने लोग चले गए होंगे? दुनिया में कितने लोग गए होंगे? कितना? 1 लाख, 2 लाख, 2.5 लाख, कितना? 2 लाख। औसतन दुनिया में जो माना जाता है वो तो माना जाता है 2.5 लाख, पर फिर भी अपन थोड़ा सा समझौता करते हैं और 2 लाख लोग ऊपर गए। अब केवल 2 लाख लोग ही नहीं गए, एक आदमी जब ऊपर जाता है तो उसके कारण कम से कम 25-50 लोग और प्रभावित होते हैं, वो भी दुखी हो जाते हैं। पार्षद महोदय, आपका नाम क्या था? गुरुदेव दानिश नाम है मेरा। दानिश,
वेरी गुड। आपका नाम है दानिश। अच्छा, अब जरा बताइए कि आप जिस दिन ऊपर जाएंगे तो अकेले आप जाएंगे तो अपन एक, पर अपनी वजह से और कितने लोग प्रभावित होंगे? जिनका अपने ध्यान रखा है, जिनका अपने ध्यान रखा है, जो अपने द्वारा पोषित हैं, वे सभी लोग कम से कम 24 घंटा के लिए तो प्रभावित होंगे ही होंगे। क्या आपको नहीं लगता कि हमारा नंबर उन जाने वाले लोगों में नहीं आया? क्या नहीं लगता आपको कि अपने को भी कोई, आज भगवान ने हमें मौत नहीं दी, जिंदगी दी, क्या नहीं लगता कि आज हमें जश्न मनाना चाहिए? और जश्न के रूप में मैं ये नहीं कहता कि खड़े होकर के डांस करो, पर मैं इतना तो जरूर कहूँगा कि जश्न के रूप में एक अच्छी सी मुस्कान जरूर ले लो। जश्न के रूप में सुबह उठो तो एक अच्छी सी क्या ले लो? मुस्कान जरूर ले लो। मुस्कुरा करके उठो, मुस्कुरा करके उठो, हाथ जोड़ो और परमात्मा के प्रति अब दिन की शुरुआत कर रहे हैं तो मैं कहूँगा आभार और आशीर्वाद के साथ अपने दिन की शुरुआत कीजिए। किसके साथ? बोल लीजिए। आभार और आशीर्वाद के साथ सुबह उठते ही सबसे पहले परमात्मा को याद करें, उनके प्रति अपना आभार समर्पण करें। आप उठते ही आप चाहे नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम कहते हुए नवकार मंत्र का पारायण कर सकते हैं। आप चाहे ओम भूर्भुवः स्वः कहते हुए गायत्री मंत्र का पाठ कर सकते हैं। ये सारे जो मंत्र हैं ना, या आप कोई कुरान की आयत कह दे, या आप कोई बाइबल की बात कह दे, या आप कोई वेद का ऋचा मंत्र कह दे, सभी के जरिए हम अपनी मनोदशाओं को पवित्र करने का काम करते हैं। उठें, उनको याद करें और याद करने के बाद आभार समर्पण करें। हे परमात्मा प्रभु, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। क्या है? बोलो तो। हे प्रभु, आज के दिन के लिए आपको धन्यवाद। इस उम्मीद के साथ हमेशा जागो कि मैं आज के दिन को कल से और बेहतर बनाऊंगा। इस उम्मीद के साथ हमेशा जागो। केवल सोए थे और उठ के बैठे हो गए ऐसा नहीं, बल्कि जब भी जागो तो इस उम्मीद के साथ जागो कि मैं आज के दिन को कल से बेहतर बनाऊंगा, कल से बेहतर मैं इसको जीऊंगा। बेहतर बनाते हो तब तो जीने की सार्थकता है, वरना इसलिए जी रहे हैं क्योंकि अभी तक हम मरे नहीं हैं। तो कल से बेहतर आज के दिन को बनाऊंगा। उठो, आभार समर्पण करो, परमात्मा के प्रति आभार समर्पण करो। उन्होंने हमें यह मूल्यवान शरीर दिया, मूल्यवान जीवन दिया, अच्छे माता पिता दिए, आपको अच्छी पत्नी दी, अच्छे बच्चे दिए, अच्छा मकान दिया, अच्छी जॉब दी, अच्छा व्यापार दिया। उन सब के लिए एक थैंक यू तो बनता ही है ना। उन सब के लिए भगवान के प्रति थैंक यू बनता है कि नहीं? जोर से बोलो तो। बनता है। तो हमें सुबह उठते पहला काम ही हमने ऊपर वाले को याद किया, सुप्रीम पावर को याद किया, और याद करके हमने आभार समर्पण किया, कृतज्ञता समर्पित की, थैंक यू अपनी ओर से धन्यवाद का भाव हमने परमात्मा के प्रति समर्पण किया। जैसे ही हम धन्यवाद देने की आदत डालेंगे, एक पॉजिटिव आदत डालेंगे, भगवान के प्रति रोज रोज की शिकायतें हमारी मिट जाएगी। भगवान तूने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, वो नहीं दिया। मैं कहता हूं जो नहीं मिला उसे भूल जाओ और जो मिला है उसके लिए आभार समर्पण करो। यहां तक कि अगर कोई व्यक्ति पांगड़ा है तब भी मैं कहूंगा आभार जरूर समर्पण करे। माना आज उसका एक पांव कटा हुआ होगा, तब भी कहूंगा आभार समर्पण करो। ऐ प्रभु तेरी मेहरबानी, माना एक पांव कटा हुआ है पर तूने मेरा एक पांव तो कम से कम सुरक्षित रख ही दिया है। जो है उसके लिए आभार समर्पण करो, जो नहीं है उसकी चिंता छोड़ो। अपने आप आपका अभाव मिटेगा और आपके स्वभाव में प्रभाव आना शुरू हो जाएगा। जो है, अब याद करो मेरे पास क्या है? क्या है मेरे पास? बंगला है, मकान है। कोई कहता है किराए का मकान है। अरे भाई, वो झुग्गी झोंपड़ वाले काले मेणियों को ढक कर के जो बैठे हैं उनसे तो हमारी स्थिति अच्छी है। जो है उसके लिए आभार समर्पण होना चाहिए। लाखों हैं तो लाखों के लिए, करोड़ों हैं तो करोड़ों के लिए, हजारों हैं तो हजारों के लिए।
पर जितना मिला है, जैसा मिला है, उसके लिए क्या करो? थैंक यू। बेटे साथ में है तो भी थैंक यू दो भगवान को, बेटे छोड़ के चले गए तब भी थैंक यू दो। साथ में है तो भगवान तेरी मेहरबानी है कि तूने अभी भी बच्चों की सेवा मुझे दे रखी है, और अलग चले गए तो थैंक यू दो भगवान, तेरा लाख लाख शुक्रगुजार। छाती कूटा कम हुआ। अब हम हमारी जिंदगी आराम से जिएंगे, नहीं तो वो रहते हैं और अपनी जिंदगी हमें जीने नहीं देते। जो है जैसा है उसके लिए आभार समर्पण करो। पत्नी अच्छी है तब भी समर्पण करो, और पत्नी आपको अच्छी नहीं लगती तब भी समर्पण करो। आभार समर्पण करते करते अगर 21 दिन आपने बिता दिया, ये पॉजिटिव हैबिट आपके जीवन भर से उस सांवली पत्नी को भी प्यार देना शुरू कर देगी। जो मिला है उसके लिए क्या करो? आभार समर्पण करो। मैं जो करता हूं मैंने आपको समझा दिया कि मैं भी रोजाना सुबह उठते ही पहला काम करता हूं आभार समर्पण, और दूसरा काम मैं कहता हूं दिन की शुरुआत करो आभार और आशीर्वाद के साथ। तो आभार करो परमात्मा के प्रति और आशीर्वाद लो घर के सारे जो भी हमारे गार्जियन हैं उनसे आशीर्वाद लेकर के अपने दिन की शुरुआत करो। जब हम गृह प्रवेश हो, मांगलिक कार्य हो, तो अपने बड़े बुजुर्गों के लिए आशीर्वाद लेते हैं। भाई अपना दिन ही अपने लिए सबसे बेहतरीन। आज गृह प्रवेश जैसा मंगलकारी दिन है, दिन में कभी भेद मत करो कि आज बर्थडे का दिन है कि आज स्मृति दिवस है। सारे दिन अच्छे ही होते हैं, दिन का कौन सा खराब होना है? ये किसने कहा कि भाई सोमवार अच्छा होता है और मंगलवार खराब होता है? ये किसने कहा कि शुक्रवार अच्छा होता है और शनिवार भारी होता है? सारे दिन लोग पैदा होते हैं और सारे दिन लोग मरते हैं, सारे दिन अच्छे ही होते हैं। शुभ करनी हर दिन करे, टले न कल पर काम, सातों दिन भगवान का है फिर कैसा आराम। सभी दिन भगवान के बनाए हुए, इसमें अच्छा और बुरा क्या मानना, सभी दिन अच्छे ही होते हैं। उठो और उठ करके आशीर्वाद लो। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि प्रणाम करो, मैं आपको कहता हूँ आशीर्वाद लो। क्योंकि प्रणाम कहूँगा तो आप कहेंगे हैं ओ काम कौन करे, पर मैं कहता हूँ आशीर्वाद लो ताकि आपका पूरा दिन आपके लिए मंगलकारी बन सके। और घर के बड़े बुजुर्ग अगर हमें आशीर्वाद देते हैं तो भाई साहब माता पिता के द्वारा दिए गए आशीर्वाद को टालना तो भगवान के भी हाथ में नहीं है। अगर माता पिता ने किसी चीज़ के लिए आशीर्वाद दे दिया तो भाई माता पिता भी तो भगवान के ही दूसरे रूप हैं। भगवान हर घर में नहीं पहुंच सकता, इसलिए उसने माता पिता के रूप में हमारे घर में अवतार लिया है। और माता पिता अगर अपने बच्चों के सिर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं, उस व्यक्ति के लिए तो हमेशा दूधो नाओ पूतो फड़ों का ही हमेशा फलेपा होता ही है। क्या करो सुबह सुबह, क्या करो? आशीर्वाद लो। अरे मैं तो कहता हूँ आपके बड़े भाई साहब हैं ना, तब भी आशीर्वाद ले लो उनके, बड़ी बहन है तब भी आशीर्वाद ले लो। आशीर्वाद हमेशा फलदायी होते हैं। आप गुरुजनों के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लेते हैं, क्यों? क्योंकि पता है ये त्यागी तपस्वी संत लोग हैं, अपने जीवन में तप त्याग और महाव्रतों को जीते हैं, इनका आशीर्वाद हमारे लिए फलदायी होगा। मैं कहता हूँ माता पिता के भी, घर के गार्जियन के भी आशीर्वाद लो। ब्लेसिंग्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। अरे भाई माता पिता क्यों, आप सुबह उठे, उठते ही आपके सबसे बगल में कौन है? दीदी है तो दीदी, भाई है तो भाई, और जिन्होंने विवाह कर लिया उनके बगल में कौन है? उनकी धर्मपत्नी, उनकी श्राविका जी। तो सुबह उठो, एक बार हाथ जोड़ो तो। और ये हाथ जोड़ो मैंने जो करवाया ना, मैंने आपके मम्मी पापा के लिए अभी हाथ नहीं जुड़वाए हैं आपसे, ये मैंने आपको अपनी पत्नी के लिए हाथ जुड़वाए हैं। और पत्नी के सामने भी हाथ जोड़ के कहा करो महालक्ष्मी प्रणाम। सारे बोल लो एक बार, जो कम से कम विवाहित है वो तो बोल लो, महालक्ष्मी प्रणाम। आपने अगर 7 दिन भी ये प्रणाम कर लिया, आपके और उनके दोनों की जिंदगी और रिश्तों के परिणाम बदल जाएंगे। प्रणाम हमेशा परिणाम को पॉजिटिव बनाता है। मैं कहता हूं ब्लेसिंग्स के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। यह अपने जीवन को सकारात्मक पॉजिटिव बनाने का बड़ा पावरफुल मंत्र है। दूसरा आभार आशीर्वाद। दूसरा सुबह सुबह
30 मिनट अपनी हेल्थ के लिए जरूर दो, अपने शरीर को मजबूत बनाने के लिए जरूर दो। चाहे 15 मिनट आप एक्सरसाइज के लिए लगाओ, 15 मिनट मॉर्निंग वॉक करने के लिए जाओ, 15 मिनट योगा और प्राणायाम करो, लेकिन हर व्यक्ति 30 मिनट अपनी हेल्थ के लिए जरूर दे सको तो 1 घंटा दो, पर 1 घंटा नहीं दे सकते तो कितने, 30 मिनट दो। आप सामायिक कीजिए, प्रतिक्रमण कीजिए, आराधना कीजिए, मंदिर जाइए, पर उससे पहले अपने शरीर का सम्मान कीजिए। और शरीर में अगर हम मॉर्निंग वॉक करने जाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे, अगर हम सब लोग योगा और प्राणायाम करेंगे, इससे हमारा शरीर मजबूत होगा, लचीलापन आएगा, हड्डियों में आने वाली अकड़न और जकड़न दूर होगी, बॉडी का केमिकल हमारा पॉजिटिव बनेगा, मुख का तेज बढ़ेगा, स्मरण शक्ति हमारी पावरफुल रहेगी, मेमोरी हमारी हमेशा अच्छी रहेगी, दिल हमेशा ब्लॉकेज रहित रहेगा। रोज सुबह 30 मिनट अपनी हेल्थ के लिए दो, कम से कम बता रहा हूं मैं। साइंस तो कहता है रोज हर आदमी को 10,000 कदम चलने चाहिए। मैं कहूँगा 10,000 नहीं चल सकते तो कम से कम 1000 कदम तो चलने की आदत जरूर डाल दीजिए। लिफ्ट में बैठिएगा, 4 माले पर चढ़ना हो तो लिफ्ट पर चल जाना, पर 3 माले तक कभी भी लिफ्ट का उपयोग मत करना। अच्छा होगा रोज ही घर की सीढ़ियाँ ऊपर नीचे 2, 3, 5, 10 दफ़ा चढ़ ही लिया करो। चढ़ने से पाँव मजबूत होंगे, बैठने से कभी पाँव मजबूत नहीं होंगे। वहाँ एक बहन आती है झाड़ू पोंछे लगाने के लिए, मैं उसको देखता हूँ, यार इतनी सपाटे से चल रही है, इतनी सपाटे से सारे काम कर रही है, झाड़ू लगा रही है, पोंछे लग रही है, दे घमाघम। मुझे लगा मजबूत वे लोग नहीं हैं जो रोज बादाम खाते हैं, मजबूत वे लोग हैं जो रोज मेहनत करते हैं। जो लोग रोज मेहनत करते हैं वे मजबूत हैं। आज की तारीख में सारी महिलाएं सेठानियां बन गई हैं, किसी से भी काम धाम होता नहीं है। आज का सबसे बड़ा टेंशन क्या है? मैंने वो शशि बाईसा से कहा, मैंने कहा बाईसा सुबह प्रवचन में आ जाया करो। बाप जी गोटी सेटिंग करके आना पड़े। तो अब ठीक है, गोटी सेटिंग क्या की? तो बोले पति को घर छोड़ कर आए हैं। बोले कि वो बाई आएगी ना, आप उससे काम करवा लेना। अब बाप जी ने मुझे कहा है तो मुझे जाना तो पड़ेगा। अब वो यहाँ आ गई। मैंने उनके पतिदेव से कहा, मैंने कहा रमेश साहब आप भी आ जाया करो। साहब जानो साहब मैं अठे आए जैसे तो भी सुबह काम कौन कराए, अपन सब क्या हो गए हैं, सेठानियाँ बन गई हैं। और सेठ सेठानियाँ जितने हम सेठ सेठानियाँ बनेंगे ना, हम शरीर से उतने ही कमज़ोर और दुर्बल होंगे। मेरी माँ ने मुझे बताया था कि बेटा जब तेरा जन्म हुआ था ना, उससे 10 मिनट पहले तो मैं फुलके बेल रही थी। जो लोग काम करते करते डिलीवरी करते हैं उनकी डिलीवरी नॉर्मल होती है, और जो सेठानियों की तरह सोए रहते हैं उनके सबकी सर्जरी होती है। क्या होती है? उन सबकी सर्जरी होती है। मैं कहूँगा भाई सुबह सुबह उठो ना, योगा करो, 30 मिनट हेल्थ के लिए दो। घर में काम सामान बिखरा हुआ है उनको पहले उठा करके सजा के रख दो, ये भी अच्छी एक्सरसाइज है। घर को सजाना भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। सुबह 30 मिनट एक्सरसाइज के लिए दो, किसी भी रूप में दो, मगर दो। शरीर को मजबूत करने का इसके अलावा और तरीका क्या होगा? शरीर की मजबूती के लिए एक्सरसाइज करो, और अंदर से मजबूती देने के लिए एक्सरसाइज करो। 10 मिनट के लिए सही प्राणायाम जरूर करो। कोरोना काल में डॉक्टरों ने भी इसकी अनिवार्यता समझ ली थी, और उन्होंने सबसे एक ही बात कही थी। क्या कही थी? कि डीप ब्रीदिंग लो, छाती में गहरी सांस भरो। कोरोना के संक्रमण को मिटाने के लिए बार बार वो एक ही चीज पर जोर देते रहे कि गहरी सांस लो, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। मेरे प्यारे भाइयों, मैं आप सबसे कहूँगा डीप ब्रीदिंग अपने आप में ही सबसे अच्छा पेन किलर है। जिनको भी लगता है कि मुझे अपने अंदर को मजबूत करना है, मैं कहूँगा 10 मिनट के लिए साइड में जाकर बैठ जाओ, एक हाथ में माला ले लो, जो मंत्र आपको ठीक लगे वो मंत्र दिमाग में ले लो, और केवल पेट भर के सांस लो और पेट भर के सांस छोड़ो। वो आपकी एक माला जो डीप ब्रीदिंग की गहरी सांस की माला बनेगी, वो आपके एकाग्रता को भी बढ़ाएगी, शरीर की प्राण ऊर्जा का लेवल भी हमारे भीतर बढ़ाएगी। अंदर में एक प्रयोग कल से शुरू करो। 27 गहरी सांस दिमाग में लो,
सब लोग बोलो कितनी सांस? 27 गहरी सांस, 27 तेज सांस और 27 मध्यम सांस। सब लोग वापस लोग दिमाग में, जिनके हार्ट की बीमारी है, माइंड की ब्लॉकेज है, सारे खुलेंगे। 101% गारंटी देता हूं। केवल 3 दिन का प्रयोग भी हमें अंदर से ऊर्जावान बना देगा। 27 गहरी सांस, 27 तेज सांस और 27 मंद मध्यम सांस। गहरी सांस शरीर की मृत कोशिकाओं को जगाने का काम करेगी, तेज सांस ब्लॉकेज खोलेगी, मध्यम सांस हमें फिर से रिलैक्स करेगी। एक राउंड किया, दूसरा राउंड किया, तीसरा राउंड किया। हो सकता है इस दौरान हमारा माइंड भटक रहा हो, मन भटक रहा हो, कोई चिंता नहीं, अच्छा होगा। इसके साथ में सोहम का भी जाप जोड़ लो और सो के साथ गहरी सांस लो, हम के साथ गहरी सांस छोड़ो। ये सोहम क्रिया है, ये सुदर्शन क्रिया है, ये वो क्रिया है जो हमारे अंदर की मृत कोशिकाओं को जागृत करने का काम करेगा। कितनी सांस? सब बोलो तो। 27 गहरी सांस, 27 तेज सांस और 27 मध्यम सांस। 1 राउंड, 2 राउंड, 3 राउंड के साथ इसकी शुरुआत कीजिए और जब लगे ये इसका पावर बढ़ने लग गया है तो इसको 5 और 7 तक इस राउंड को बढ़ाते जाइए। जितने भी लोग बैठे हैं वे सब लोग गौर करें और इसको अपनी जीवन के साथ लागू करें। योगा करो, प्राणायाम करो, मेडिटेशन जरूर करो। ज्ञानेंद्रिय पर ये जो हमारा तीसरी आंख का प्रदेश है, तिलक प्रदेश, यहां पर 10 मिनट के लिए यहां पर मेडिटेशन करने की आदत डालो। गहरी सांस लेते हुए पहले 27 का 3 राउंड लगा करके फिर बैठ जाओ और उसके बाद अपने तिलक प्रदेश पर केवल शांतिपूर्वक बैठो। अपने माइंड को रिलैक्स करो, माइंड को शांत करो, संतुलित करो और केवल 5 से 10 मिनट तक यहाँ देखो और देखते हुए ये महसूस करो, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ। उस आत्म शक्ति के साथ जुड़ते चले जाओ। केवल ये 5 से 10 मिनट का मेडिटेशन हमें अंदर से पावरफुल भी बनाएगा, कंसंट्रेशन भी हमारा बढ़ाएगा, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस भी अंदर से उसका लेवल अपने आप ऊपर उठेगा ही उठेगा, जागृत होगा ही होगा। जब महावीर और बुद्ध की चेतना इतनी पावरफुल बन सकती है तो मेडिटेशन से हमारी चेतना पावरफुल क्यों नहीं बन सकती? वो 10 मिनट का मेडिटेशन भी करो और 2 मिनट के लिए ही सही, लेकिन अपने आप को सकारात्मक प्रेरणा देते हुए अफर्मेशन जरूर दो। अपने आप से कहो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। अपनी बुद्धि में, अपने अवचेतन मन की गहराइयों तक ये अफर्मेशन, ये सकारात्मक प्रेरणाएं बार बार उतरने दो। कम से कम 21 दिन तक तो उतरने ही दो और अपने आप से अफर्मेशन देते हुए कहो, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। दूसरा अफर्मेशन, मैं मेरी सोच, शब्द और शक्ति का हमेशा सकारात्मक इस्तेमाल करूंगा। सारे लोग बोल दो, क्या है? मैं मेरी सोच, शब्द और शक्ति का हमेशा सकारात्मक पॉजिटिव इस्तेमाल करूंगा। नंबर 3 अफर्मेशन अपने आप को जरूर दीजिए और अफर्मेशन देते हुए कहिए कि मैं स्वयं भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी दूंगा। मैं स्वयं भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी दूंगा। बोल बोल करके देखिए, जब गंदगी खाद बन करके फूलों को सुगंध दे सकती है तो हमारे जीवन में रूपांतरण घटित क्यों नहीं हो सकता? अपने आप से कहो, मैं स्वयं भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। चौथा अफर्मेशन अपने आप को जरूर दीजिए। पहला है, मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। आपको उर्दू में बोलना है, आप अपना उर्दू में बोल लो। जिसको इंग्लिश में कहना है वो इंग्लिश में कह दो, आई एम द बेस्ट। तो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। नंबर 2, मेरी सोच, अंगुली रखो, मेरी सोच, मुंह पर हाथ रखकर बोलो। शब्द, हाथ आगे बढ़ाकर बोलो, शक्ति। तो मेरी सोच, शब्द और शक्ति का हमेशा सकारात्मक इस्तेमाल करूंगा। नंबर 3, मैं स्वयं भी खुश रहूंगा और दूसरों को भी खुशी ही दूंगा। नंबर 4, विपरीत वातावरण बन जाने पर भी मैं सहज और शांत रहूंगा। सारे क्रोध करने वाले लोग
कितने लोगों को क्रोध आता है? हाथ खड़ा करके बताइए तो। अच्छा, सभी अवतार है, तब ठीक है। अपने अंदर के रूपांतरण के लिए अपने आप से कहो, मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहूंगा। एक बार बोलो, 2 बार बोलो, रोज बोलो, रोज बोलो, रोज बोलो। आप चमत्कार देखेंगे किस तरह से बिना किसी प्रयास के मेरे अंदर का क्रोध और शिकायतें और चिंता और तनाव अपने आप अंदर से मिट गए। तो अपने आप से कहो, मैं, सब बोलो तो क्या लाइन है? मैं विपरीत वातावरण बन जाने पर भी सहज और शांत रहूंगा। और अंतिम 5वां अफर्मेशन, सकारात्मक प्रेरणा अपने आप को दो। हाथ ऊपर उठाकर, और हाथ ऊपर उठाकर बोलो, मेरा विश्वास है कि परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरा विश्वास है कि परमात्मा मेरे साथ हैं, मेरा विश्वास है कि मेरा परमात्मा मेरे साथ हैं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं परमात्मा की नज़रों से गिर जाऊं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे कि मैं परमात्मा की नज़रों से गिर जाऊं। मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे मैं परमात्मा की नज़रों से गिर जाऊं। सुबह सुबह की पॉजिटिव आदतों में रोज सुबह एक अच्छी किताब का एक पन्ना ही सही पर रोज पढ़ने की आदत डालो। नॉलेज के साथ अपने दिन की शुरुआत करो। अगर आपको लगता है ना कि साहब मेरे पास एक पन्ने पढ़ने जितना भी टाइम नहीं है, हमारे जो वार्षिक कैलेंडर निकलते हैं ना, आजीवन कैलेंडर, आप वो कैलेंडर ले लो, उसमें रोज एक सकारात्मक वचन पढ़ लो। वो एक सकारात्मक वचन भी आपके लिए सुबह का विटामिन का काम करेगा और पूरे दिन आपको ऊर्जावान और ज्ञानवान बना करके रखेगा। हमने अपने दिन की शुरुआत ज्ञान के साथ की, नॉलेज के साथ की है। अंतिम छोटी सी आदत जो हमारे पूरे दिन भर को ऊर्जावान और आनंदमय बनाती है, सुबह एक सत्कर्म जरूर कर लो। केवल सुबह उठे और दुकान के लिए चले गए ऐसा नहीं। चाहे गाय को एक रोटी दे दो, चाहे कुत्ते को एक रोटी दे दो, चाहे चींटी को दाना डाल दो, पर कोई न कोई सत्कर्म अपनी ओर से जरूर कर लो। क्योंकि वो जो हमने सत्कर्म किया है, ऐसा करके हमने मूक पशुओं की, प्राणियों की भी हमने दुआएं अपने साथ जोड़ ली है। एक सत्कर्म करके फिर अपने दिन की शुरुआत करो। ये पॉजिटिव कुछ जो छोटी छोटी आदतें होती है ना, ये हमारे जीवन को ऊर्जावान बनाती है, शरीर को भी मजबूत बनाती है और मन को भी मजबूत बनाती है। क्या करती है? शरीर को भी मजबूत बनाती है और मन को भी मजबूत बनाती है। जिसका शरीर मजबूत, मन मजबूत, वो इंसान नहीं, वो इंसान भी अपने आप में महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, वो इंसान नहीं, वो अपने आप में ऊर्जावान है। आत्मविश्वास से वो व्यक्ति भरा हुआ है। स्वास्थ्य सबसे अनमोल संपत्ति है। स्वास्थ्य पहला खजाना है। खुद को स्वस्थ रखना हमारे अपने हाथ में है। कितने लोगों को लगता है साहब आज आपने हमें जो मोटिवेशन दिया है, हम आज से अपने शरीर के प्रति जागरूक रहेंगे? कितने लोगों को लगता है? अच्छा, सभी लोग जागरूक रहेंगे। हेल्थ एंड हैप्पीनेस, ये दोनों हमारी अपनी बदौलत ही हमारे पास आएगा। मैं अंतिम बात केवल इतनी सी निवेदन करूंगा, सुबह जब नाश्ता करो, क्योंकि ये सुबह की आदत है और मैं केवल सुबह को सुधारने के लिए आज निवेदन कर रहा हूं स्वास्थ्य की तरफ बढ़ते हुए। और सुबह के नाश्ते में चाय बंद कर दो, पोहा, उपमा, खाकरा, बिस्किट। हम दिन भर केवल अनाज ही अनाज खाते रहते हैं। सुबह भी अनाज, दोपहर में भी अनाज, नाश्ते में भी अनाज, दोपहरी में भी अनाज, शाम को भी अनाज, रात को भी अनाज। तो हमें क्या करना चाहिए? सुबह के नाश्ते में एक थाली कम से कम हटा दो। जितने लोगों के पेट बढ़े हुए हैं, जितने लोगों के पेट बढ़े हुए, जिनको लगता है फैट बढ़ गया है, कम से कम वे लोग तो लागू कर ही ले। और लागू ये कर ले कि सुबह है क्या, सुबह के नाश्ते में अनाज का तत्व बंद कर दो। नारियल का पानी पीजिए, जूस पीजिए, फलाहार लीजिए, भरपेट फलाहार लीजिए। रात को थोड़ा सा मेवा भिगो दो और मेवा भी थोड़ा सा सुबह छील करके या पीस करके वो मेवे का उपयोग कीजिए, फलाहार का उपयोग कीजिए। जैसे कि मान लीजिए अभी हम सब तीनों गुरुजन आए ना, हमने सुबह से क्या लिया है? हमने आज सुबह लिया है 1 गिलास एप्पल का जूस।
हमने सुबह से अभी तक क्या लिया है? हम 1 बजे तक सुबह किसी भी तरह का अनाज का उपयोग नहीं करते, केवल 1 गिलास हमने एप्पल का जूस पिया है। बताओ हमें एनर्जी कहाँ कम है? एनर्जी कम है क्या हमें? हैं? एनर्जी कम है हमें, तो केवल एक काम हमें सुबह का नाश्ता, बात समझ में आ रही है? फैटनेस केवल 1 साल के लिए आपने अगर ये नियम अपना लिया, फैट मिटेगा, कमजोरी मिटेगी और अंदर में इंटरनल पावर हमारा बढ़ता चला जाएगा। सुबह चाय पीनी है, दोपहर में पियो, खाखरा खाना है दोपहर में खा लेना। सुबह का एक नाश्ता केवल विटामिन से भरा हुआ हो, जिसमें कोई फैट नहीं। नारियल का पानी पियो, जूस पियो, फलाहार लो, भरपेट लो, प्लेट भर के लो। फिर भी अगर आपको चाय पीने की इच्छा है तो 11-12 बजे ले लो। पर सुबह का नाश्ता, परमात्मा ने प्रकृति को जो चीज़ें दी है, हमने प्रकृति से मिली हुई वो उत्तम सात्विक भोजन की चीज़ें हमने सुबह के नाश्ते में ग्रहण की है। और जिसने ऐसा पॉजिटिव नाश्ता किया है, उस आदमी का पूरा दिन सकारात्मक रहेगा, ऊर्जामय रहेगा।